academic journey actually ended up in your career in education and research? एकेडमिक जर्नी जैसा मैंने बताया शुरू में आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट इंजीनियरिंग बिल्डिंग स्टफ। फिर उसके बाद मैंने जॉब भी किया। आई वाज वेरी लकी कि मैं जब पाकिस्तान में था तो एकदम जब मैंने ग्रेजुएट किया तो उसके एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरी पहली जॉब मिल गई। तो इंडस्ट्री का कोई 1.5 साल का एक्सपोजर हुआ। फिर उसके बाद मैं जब कनाडा गया मास्टर्स की, उसके बाद दोबारा मेरा कोई तकरीबन 2.5 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर रहा कनाडा में। और उसके बाद मैं पीएचडी करने के लिए दोबारा यूनिवर्सिटी में आया, पोस्ट डॉक की। तो मेरा करियर अगर आप देखें तो इंडस्ट्री और एकेडेमिया का काफ़ी उसमें बराबर का हिस्सा रहा उस पूरे करियर में। उससे मैंने बहुत सीखा भी, क्योंकि मुझे ये पता चला कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो लोग किस तरह से सोचती हैं। और जब मैं पाकिस्तान भी आया तो मेरा मकसद यही था कि हमारे ग्रेजुएट्स को मैं तैयार करूँ उस इंडस्ट्रियल चैलेंजेस के लिए, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्री, हाउ टू बी मोर यूजफुल इन द इंडस्ट्री। तो उस हिसाब से मैं अपने एकेडमिक करियर को काफ़ी फुलफिलिंग समझता हूँ, क्योंकि आई कुड सी what are the requirements and what are the challenges to connect the two parties, academia and industry, being part of both the communities. एक और बहुत important question है कि what motivated you to become a teacher? और फिर then take up your role, administrative role as a pro-rector. और इसके साथ अगर मैं ये कपल करूँ तो आप अगर बताना चाहें कि why it is so important to be a good teacher in particularly in university environment? टीचिंग का मेरा पैशन बहुत बचपन का था। मुझे याद है मैं इवन अपने स्कूल में भी सब लोगों को इकट्ठा करके तो दे यूज्ड टू आस्क प्रॉब्लम्स। मैं यूनिवर्सिटी में गया तो मेरे हॉस्टल के कमरे में हमेशा अपने क्लास फेलोज का रश रहता था, बिकॉज दे यूज्ड टू कम टू मी। और मेरे लिए खुद बहुत फुलफिलिंग था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था जब मैं किसी को समझा पाता था। उसने मुझे काफ़ी ट्रेनिंग दी। फिर खैर जब मैं कनाडा गया तो उधर टीएशिप का हम लोगों को, उनके फाइनेंशियल हमेशा चैलेंजेस होते हैं, तो आई डिड अ लॉट ऑफ टीएस। उसके बाद जब मैं पीएचडी कर चुका तो एक और मुझे बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली कि आई वाज वन ऑफ दोज पीपल हु गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टेक होल सेमेस्टर लॉन्ग कोर्स इन टीचिंग। इसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज और डिफरेंट चीज़ें उन्होंने कवर की। दैट रियली चेंज्ड माय व्यू ऑफ टीचिंग और किस तरह से एक इफेक्टिव टीचिंग की जा सकती है। मेन प्रिंसिपल्स मेरे यही हैं टू मेक श्योर कि स्टूडेंट्स आर एंगेज्ड, इट्स मोर स्टूडेंट फोकस्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड। तो वो सारा जो मेरा जर्नी रहा दैट लेड मी टू अप्लाई टू अ पोजीशन इन एकेडेमिया। दूसरा मैंने आपको बताया मैं इंडस्ट्री में भी काम करता रहा। इंडस्ट्री में हमेशा मुझे ये लगा कि एक लिमिट के बाद मेरी लर्निंग भी रुक गई। दूसरा मेरा जो पैशन है, बिकॉज आई हैव पैशन टू डू सो मेनी न्यू थिंग्स, मतलब मैं हमेशा बोर हो जाता हूँ जब मैं एक ही चीज़ पे बहुत अच्छा काम करूँ। तो वो टीचिंग में, एकेडेमिया में, यू नो एवरी डे इज अ न्यू डे। आपके नए स्टूडेंट्स आते हैं, यू एक्सप्लोर न्यू टॉपिक्स, यू टॉक टू सो मेनी पीपल। तो ये वो चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे हमेशा एंगेज रखा टीचिंग ने, मुझे अट्रैक्ट किया टीचिंग ने। और यहाँ पे भी जब मैं आया तो मेरा मकसद यही था कि जो काम हम बाहर के मुल्क में कर सकते हैं, हम पाकिस्तानी चाहते हैं बाहर के मुल्क में जाके वी डू एक्सेलेंट रिसर्च, तो क्यों नहीं हम वो अपने मुल्क में अपने स्टूडेंट्स के साथ वो काम कर पाएँ। और बहुत लोगों ने मुझे शुरू में कहा कि जब मैं नया नया आया तो उस वक्त ट्रेंड नहीं था टॉप जर्नल्स, टॉप कॉन्फ्रेंसेस को टारगेट करने का। तो बट आई ऑलवेज वांटेड टू अचीव एक्सेलेंस, अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट किया, एंड माशाल्लाह वी डिड सो मेनी गुड थिंग्स टुगेदर। तो टीचिंग का तो ये था। दूसरा आपने कहा टू द प्रो-रेक्टर पोजीशन। जब शुरू में मुझे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन ऑफर की गई तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं वो एचओडीशिप लूँ, क्योंकि मेरा फोकस मेरा रिसर्च ग्रुप था। आई यूज्ड टू लव माय जॉब एट दैट टाइम। लेकिन जिस वजह से मुझे थोड़ा सा इंक्लिनेशन भी हुई और मुझे मेरे मेंटर्स ने डायरेक्ट भी किया कि आप इस तरफ जाएं, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा ये कहा कि अभी आपका जो स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस है दैट इज़ ओनली योर ओन स्टूडेंट्स, बट इफ़ यू गो टू एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस तो योर स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस कैन गो मच बियॉन्ड दैट। और वही मेरी मोटिवेशन थी कि अगर कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस मैं सीख चुका हूँ या मैं जिनको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। दूसरा मेरी हमेशा से कोशिश भी रही है और टारगेट भी रहा है टू फैसिलिटेट पीपल। और मुझे लगा भी कि जब मैं यहाँ पे आया तो देयर वर प्रोसीजर्स और पॉलिसीज व्हिच वर लिमिटिंग माय ओन ग्रोथ। तो मेरा मकसद इस तरफ आने का यही था टू फैसिलिटेट पीपल, ताकि अपनी फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट्स को वो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूँ जितने हमारे ऑब्वियसली मीन्स में है। तो उस मकसद से आया और somehow that is also a very fulfilling experience so far. Okay. अच्छा, हमारी यूथ और ख़ास तौर पर हमारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं, they feel demotivated these days.
and they are unsure about their future. So, what message would you give to them to stay motivated and effectively contribute to the nation building? देखिए, अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ लाइफ. हमें नहीं पता कि कल क्या होगा. तो मैं तो कभी भी इस वजह से डीमोटिवेट नहीं होऊंगा, बिकॉज इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनसर्टेन. आई डोंट नो इफ टुमारो इज अ गुड डे और अ बैड डे. तो देयर इज नथिंग टू बी डीमोटिवेटेड अबाउट, इन माय ओपिनियन. हमें एक पॉजिटिविटी लेके आनी चाहिए अपनी थॉट प्रोसेस में. और देखिए, अच्छा बुरा तो हर एक के साथ होता ही रहता है. मतलब ये तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ. आप किसी भी बड़े लीडर की, किसी भी बंदे की जो कि हु हैज हैड ह्यूज सक्सेस इन लाइफ, ये नहीं हो सकता कि उसकी जिंदगी में कोई बुरा दिन नहीं आया या उसने कोई चैलेंजेस फेस नहीं किए. तो इट डजंट मीन कि दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो देयर इज नथिंग टू बी डीमोटिवेटेड अबाउट, इन माय ओपिनियन. हालात अच्छे बुरे आते रहते हैं, बट वी नीड टू कीप स्ट्राइविंग. वी नीड टू कीप वर्किंग टू अचीव एक्सीलेंस. और अपने आप को मोटिवेशन के साथ, होप के साथ वी नीड टू कंटिन्यू दिस लाइफ. और अप्स एंड डाउन्स, मैंने कहा, वो तो आते रहेंगे. इट्स पार्ट ऑफ आवर लाइफ. एंड व्हेनेवर वी फेल, आई थिंक दैट इज आल्सो अ गुड एक्सपीरियंस इन अ सेंस, बिकॉज यू लर्न समथिंग फ्रॉम द फेलियर. तो इन माय ओपिनियन, डीमोटिवेशन, और हम अपने रिलीजन की भी बात करें तो डीमोटिवेशन डजंट गो विद इस्लाम. हमारा तो रिलीजन ही होप का रिलीजन है. तो और यू नो, मैंने बाहर भी काफ़ी टाइम स्पेंड किया है. मेरा तो ख्याल ये है कि इवन इन आवर कल्चर, यू नो, देयर इज अ लॉट ऑफ होप इन द वे दैट वी लुक एट थिंग्स. तो हमें अपने कल्चरल वैल्यूज़ को, अपने रिलीजियस वैल्यूज़ की बेस पे, होप इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर एंड रिलीजन, इन माय ओपिनियन. तो we have to take that forward as we move on. Okay.